नमस्कार सभी को। बच्चों, कल हमने क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड का पहला पाठ नेताजी का चश्मा के लेखक स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं एवं भाषा शैली को समझा तथा कठिन शब्दों के अर्थ समझाए। आज मैं आपको पाठ की व्याख्या समझाऊंगी। बच्चों, इस पाठ में यानी सभी जो हमारे पाठ हैं उन सभी पाठों के लिए ये बात है कि उन सभी जो इसमें पात्र आए हैं उनके सभी के नाम, स्थान, उनके कार्य, उनकी बातचीत यानी जो संवाद वे आपस में करते हैं, वे सारी परिस्थितियां जिनके बारे में बात करते हैं जब वे घट रही होती हैं, जिन पर वे बातें करते हैं, वे सब ध्यान रहने चाहिए, आपको याद रहने चाहिए। क्योंकि कभी कभी परीक्षा में पाठ के बीच में से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको पाठ के बारे में ये सभी बातें पता हैं तभी आप उनके उत्तर दे पाएंगे। इसलिए अभी मैं जो व्याख्या करने जा रही हूँ उसकी सभी बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। चलिए अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। नेताजी का चश्मा। देखिए बच्चों, हालदार, मैंने उसका आपको बताया था हवलदार है कोई। हालदार साहब कंपनी के काम से एक कस्बा है, उसमें से रोज 15 दिन में के लगभग गुजरा करते थे। कस्बा छोटा था, अधिकतर मकान कच्चे थे। एक नगर पालिका भी थी उस कस्बे में। लगता है उस पालिका ने कभी कस्बे के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति लगवा दी होगी। कभी पहले से लगी हुई थी। मूर्ति देखकर लगता था कि जैसे वह मजबूरियों के कारण किसी स्थानीय कलाकार से बनवाई गई होगी। मतलब कि ऐसा लगता था जैसे कि पैसे की थोड़ी मजबूरी रही होगी तो कोई अच्छा सा कलाकार बाहर से न मंगवा के जो वहीं का स्थानीय कोई कलाकार होगा उसी से बनवा ली होगी, शायद ऐसा लगता था उसको देख के। शायद कस्बे के एकमात्र स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने उस मूर्ति को 1 महीने में बनाकर पटकने का वादा किया होगा। लेखक ऐसा अपने मन में सोचते हैं कि शायद इस कारण से ऐसा हुआ हो। मूर्ति टोपी के कोट से दूसरे बटन तक थी, मतलब उनके छाती के हाथ तक वो थी नेताजी की मूर्ति। 2 फुट ऊंची यह मूर्ति बहुत सुंदर लग रही थी। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो का नारा याद आने लगता था। क्योंकि आपने सुना होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और एक था दिल्ली चलो। ये आह्वान किया था उन्होंने लोगों को। वो क्रांतिकारी थे ना, तो स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने ये नारे बोले थे। तो उनकी मूर्ति को देखते ही वो नारे दोनों याद आने लग जाते थे, इतनी अच्छी मूर्ति थी वो। अब आगे बात क्या है, जो उस मूर्ति में एक बात थी, एक रहस्य था, वो आप आगे सुनिए। हालदार साहब को आते जाते मूर्ति की एक बात खटकती थी, क्योंकि वो 15 दिन में आते थे, वहां निकलते थे वहां से, तो उन्हें आते जाते एक ही बात खटकती थी। नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं था। यानी जो वो पत्थर की मूर्ति संगमरमर की बनी हुई थी उस पर वो चश्मा नहीं लगा हुआ था, जबकि आपको अच्छे से पता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर तो चश्मा लगा हुआ है। यानी संगमरमर का चश्मा उस पर नहीं था। उसकी जगह किसी ने एक सचमुच का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया था। सचमुच का चश्मा, पत्थर का संगमरमर का नहीं, एक सचमुच का चश्मा किसी ने उन्हें पहना दिया था। पहली बार उन्होंने देखा था तो उनके होठों पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई थी। मतलब वो थोड़े से मुस्कुराए थे, किसने लगाया होगा ऐसा कुछ सोच के वो थोड़े से मुस्कुराए। पत्थर की मूर्ति पर वास्तविक चश्मा, उन्होंने सोचा अरे मूर्ति तो पत्थर की और चश्मा सचमुच का, रियल का, क्या आइडिया है, उन्होंने अपने मन में सोचा। हालदार साहब जीप पर बैठे बैठे सोचने लगे, इस कस्बे के नागरिक सचमुच देशभक्त हैं। वे नेताजी को चश्मा पहनाकर कम से कम नेताजी के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। उन्होंने ये सारी बातें सोची कि इस कस्बे के लोग जो हैं सारे शायद ये बड़े देशभक्त हैं और ये भाई इतना प्यार करते हैं अपने देश से कि नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे का ये नहीं देख पाए और इन्होंने सचमुच का चश्मा पहना दिया। हालदार साहब का जब कौतूहल और ज्यादा बढ़ा तो अब उन्होंने देखा कि अगली बार मूर्ति पर लगे चश्मे का फ्रेम बदल गया है। जब अगली बार वहां से निकले तो देखा कि उस मूर्ति का फ्रेम बदला हुआ, दूसरा चश्मा लगा हुआ है। तीसरी बार फिर जो फ्रेम था वो बदला हुआ दिखाई दिया। हालदार साहब ने सोचा सचमुच बढ़िया आइडिया है, मूर्ति के कपड़े नहीं बदले जा सकते किंतु चश्मा तो बदल सकते हैं। उनके मन में आया कि लोग इतना प्यार करते हैं अपने, इतने देशभक्त हैं ये लोग कि कपड़े तो बदल नहीं सकते, वे संगमरमर की मूर्ति चश्मा बदल देते हैं रोज। अब बाद में उन्हें जो है चलते चलते जब वो आते जाते रहे तो बाद में चश्मे का रहस्य उन्हें समझ में आएगा। सुनिए आगे।
आखिरकार हालदार ने एक बार अपनी जीप रुकवा ली। कौतूहल के कारण उनसे रुका नहीं गया, बार बार चश्मा जब चेंज करते हुए उन्होंने देखा। उन्होंने एक चौराहे पर बैठे पान वाले से पूछा कि ये नेताजी के फ्रेम कौन बदलता है। पान वाला मोटा सा खुशमिजाज आदमी था। उसने बताया कि ये फ्रेम कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। अगर किसी ग्राहक को मूर्ति पर लगा चश्मा पसंद हो तो वह चश्मा ग्राहक को देकर कैप्टन मूर्ति पर नया चश्मा फिट कर देता है। ये बात किसने बताई उनको? एक पान वाले ने। जब उन्होंने पूछा ना इसका रहस्य, तो उन्होंने पान वाले ने ये सारी बातें बताई। परंतु वह सुभाष की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं रहने देता। कौन? कैप्टन चश्मे वाला। मानो इससे उसे कोई चोट लगती हो, मतलब बिना उसके चश्मे के वो मूर्ति को देख नहीं सकता। हालदार ने पान वाले से पूछा कि मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। पान वाले ने हंसते हुए बताया कि उसे मास्टर बनाना भूल गया। वैसे समझ में आ गया क्या था मूर्ति का बिना चश्मे का होना। यानी जो मास्टर साहब थे स्कूल के वहीं कस्बे के, वो उसे चश्मे को बनाना भूल गए थे। हालदार साहब को यह सुनकर द्रवित हो गए, मतलब उन्हें थोड़ा जो भावुक से हो गए। अच्छा ऐसा हुआ होगा। उनका अनुमान सही निकला। यह मूर्तिकार सचमुच कस्बे का अध्यापक था। लगता है वह एक महीने में कम समय में मूर्ति बनाते बनाते चश्मे के बारे में कुछ तय नहीं कर पाया, या असफल रहा होगा बनाने में, या चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर लगाया होगा और वह निकल गया होगा। ऐसा उन्होंने अपने मन में सारे विचार वो सोचने लग गए। अब जो है आगे वे तो आते जाते रहे। तो एक बार क्या होता है कि हालदार साहब को यह सब विचित्र तो लगा। उन्होंने एक बार फिर से अपनी जीप पान वाले के पास रुकवा ली। पूछा, यह कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी था? उनके दिमाग में आया कौतूहल सा, उनके मन में जगा कि पूछ तो लूं कौन था ये कैप्टन चश्मे वाला, कहते हैं बार बार। यह आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही था। इस प्रश्न पर पान वाला थोड़ा हंसा, मुस्कुराकर बोला, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो कहीं उसका। किससे बोला ये पान वाला? जो हालदार साहब थे उन्होंने पूछा था उससे। हालदार साहब को एक देशभक्त का ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगा। यानी उनका दिल जो है उस बात को सुन के उनको दुखी हुआ कि बताओ ये तो इतना देश प्रेमी है और ये उसके बारे में लंगड़ा वंगड़ा पता नहीं क्या क्या कह रहा है। मुड़कर देखा तो एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए आ रहा था। देखिए बेटे, अब आप लोग ध्यान से ये बात सुनते रहिए, क्योंकि आपके लिए कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जैसे ये लंगड़ा है उसका जो व्यक्तित्व कैसा था वो लिखिए। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए आ रहा था। उसके हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे थे। पता चला कि फेरी लगाकर चश्मे बेचता है। समझ में आ गया वो कैप्टन चश्मे वाला कौन था? वो फेरी लगाकर चश्मे बेचने वाला एक साधारण सा व्यक्ति था, लंगड़ा। हालदार साहब पूछना चाहते थे कि फिर इसका नाम कैप्टन कैसे पड़ा, परंतु न तो पान वाले के पास फुर्सत थी और न जीप के ड्राइवर के पास। यानी वो अपना ये प्रश्न मन में लिए वहां से चले गए, पूछ नहीं पाए। उस दिन के बाद कोई 2 साल तक लगातार वे आते जाते रहे और मूर्ति की ओर भी देखते रहे। कभी चश्मा गोल होता, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, परंतु कोई न कोई चश्मा अवश्य होता था उस मूर्ति पर। वो आते जाते रहे, हर बार देखते रहे। एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। उन्होंने देखा, एक बार वो आए 2-3 साल के बाद, तो देखा कि लगातार आते आते 2-3 साल के बाद उस मूर्ति पर कोई भी चश्मा था ही नहीं। एक दिन, उस दिन पान वाले की तथा चौराहे की सारी दुकानें भी बंद थी। वे पूछ भी नहीं सकते थे किसी से। अगली बार आकर उन्होंने पान वाले से पूछा, इस बार मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है? एक बार तो वो देख के चले गए, दुकानें वगैरह बंद थी, लेकिन अगली बार फिर आए तो उन्होंने फिर पान वाले की दुकान खुली थी, उससे फिर पूछ लिया कि इस मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है। पान वाले ने अपनी आंखें पोंछते हुए उदास स्वर में बताया कि कैप्टन मर गया है। यानी वो जो चश्मे वाला वो था बेचने वाला, वो उसका नाम कैप्टन था, वो मर गया है। यह सुनकर हालदार साहब उदास होकर जीप में बैठकर चले गए। वे सोचने लगे, उस देश का क्या होगा जहाँ के निवासी देशभक्त बलिदानों पर हंसते हैं। कौन हंस रहा था? आपको याद है कौन हंस रहा था? पान वाला बड़े जोर से हंसा था वो कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, ऐसे ऐसे करके वो मजाक उड़ा के हंसा था और स्वयं बिकने के लिए मौके
और स्वयं बिकने के लिए मौके ढूंढते रहते हैं। ये तो सही बात है कि हमारे देश में जो है ना, ये सब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके क्रांतिकारियों का, इन शहीद देशभक्तों का मजाक उड़ाते हैं, और खुद तो आप समझ ही रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ नेता राजनीतिक लोग हैं कि वो बिक जाते हैं थोड़े से पैसों के लिए, देश के कुछ भी बेचने के लिए तैयार रहते हैं। अब आगे सुनिए। हवलदार साहब 15 दिन बाद फिर से उस कस्बे से होकर गुजरे। उस बात के, जब वो पान वाले की खबर सुनी मरने की, तो उसके 15 दिन बाद फिर से उसी कस्बे से होकर गुजरे। सोचा कि अब वे बिना चश्मे वाले नेताजी की मूर्ति को नहीं देखेंगे, कि मैं नहीं देख पाऊंगा, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि वो तो कैप्टन तो मर गया चश्मे वाला। परंतु जैसे ही चौराहा करीब आया, हवलदार साहब ने चीख कर आदेश दिया, जीप रोको। उनकी हल्की सी नजर गई तो उन्हें कुछ अजीब सा दिखाई दिया, तो उन्होंने जीप वाले से कहा, अपने ड्राइवर से, कि जीप रोको। उन्होंने देखा नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का बना चश्मा रखा हुआ था। किस चीज का? सरकंडे का, लकड़ी के सरकंडे का। हवलदार साहब की आंखें नम हो गई, यानी उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे भावुक हो गए, यानी वे ये सोचकर भावुक हो गए कि हमारा जो देश है उसमें आज भी ऐसे लोग हैं जैसे कैप्टन चश्मे वाला, और ये जो सरकंडे का चश्मा था, ये उस नगर के छोटे छोटे बच्चों ने उस पर बना के लगाया हुआ था। तो ये बात देखकर जो ये हवलदार साहब थे वो बहुत ज्यादा भावुक हो गए कि आज भी हमारे देश में ऐसे ऐसे देशभक्त लोग हैं। ठीक है बेटे, अब आपको ये आपका जो लेसन है, पाठ है, ये समझ में आ गया होगा। अब आज के लिए बस इतना ही, और कल मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताऊंगी। वो क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करने हैं। ठीक है, अब आज के लिए हो गया। धन्यवाद बच्चों।